बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लास 11 फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम ग्राफ के बारे में जानेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी का ग्राफ निकाल पाएंगे। इसका पहला कंडीशन है बच्चों, लिखेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब रेस्ट में रहेगा उसका ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे। ये हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ये वाई एक्सिस है। यहाँ हम ओरिजिन डिनोट किए, यहाँ से स्टार्ट होगा। इधर हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं, टाइम सेकेंड में ले रहे हैं। इधर हम पोजीशंस डिफाइन करेंगे जो मीटर में लेंगे। पोजीशन डिस्टेंस लिख सकते हैं, इसमें मीटर है। यहाँ से डिनोट कर रहे हैं कि 1 मीटर होगा, यहाँ से डिनोट करने की 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, 4 है, 5 है। देन ऐसे बढ़ता जाएगा। इधर हम ले रहे हैं कि 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड। इसको एट रेस्ट दिखा रहे हैं। हम जानते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो जो यहाँ से चल रहा है कुछ ऐसे चल रहा है सीधा, थोड़ा सा लाइन अच्छी आएगा सीधा इस तरह से। ठीक है, अब इसको दिखा रहे हैं कि रेस्ट किस तरह से, यानी हम 1 सेकेंड बढ़ रहे हैं तो 1 सेकेंड पे दिख रहे हैं किसकी पोजीशन यहाँ है, ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कहने के अर्थ है कि इधर पोजीशन बढ़ना चाहिए था। जैसे 2 है तो 3 पे आ रहा था तो बोलते कि चेंज हो रहा है, बट चेंज नहीं हो रहा है। जैसे आप 2 पे आ रहे हैं, 2 सेकेंड पर भी आ रहे हैं, तो ये जो आप ले रहे हैं ये ऑब्जेक्ट वही रेस्ट में बना हुआ है, इसी लाइन के सीधा आ रहा है। अगर आप 3 पे ले रहे हो इनसे यहीं आ रहा है, 4 पे भी लेंगे तो यहीं आ रहा है। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा ऐसा सीधा, इसे बोलेंगे पैरेलल पैरेलल टू। ठीक है, टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस का पैरेलल लाइन आएगा इस तरह से। ये जो लाइन आ रहा है ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है इस तरह से। इसी को हम बोलते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एट रेस्ट पोजीशन में, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। हो गया। अब नेक्स्ट हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, लिखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी, या यूनिफॉर्म मोशन बोलिए या फिर वेलोसिटी, दोनों एक ही चीज है। इसका ग्राफ को जिस तरह से प्लॉट करते हैं, यूनिफॉर्म अगर 0 से स्टार्ट कर रहा है इस तरह से ग्राफ ऐसे होता जाएगा। इसका ग्राफ है कि अगर आप 1 मीटर पे आ रहे हैं और 1 सेकेंड पे मिला रहे हैं तो कुछ ग्राफ इस तरह से मिल रहा है। अगर हम 2 पे जा रहे हैं ऐसे और फिर 2 से यहाँ मिला रहे हैं ऐसे ग्राफ आ रहा है। ये 2 आप यहाँ लिख लोगे, 3 पे आएंगे ऐसे आएंगे और इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे, 4 पे ऐसे जाएंगे और ऐसे इस तरह से, मतलब ये लाइन पूरी सीधी होगा ऐसे लाइन ऐसे। इस तरह से ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन फ्लो करेगा। यहाँ जो एंगल ऑफ थीटा है जिसे आप स्लोप मानते हैं, ये थीटा इक्वल टू कांस्टेंट है, ये वैरी नहीं करेगा, हर जगह कांस्टेंट होगा। जब कांस्टेंट होगा तो इसको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरह से, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, या फिर लिखिएगा यूनिफॉर्म। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हम प्लॉट करेंगे। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। अब उसके बाद बंद करें। अब हम आगे बना रहे हैं ग्राफ, देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह से बनेगा। यहाँ से हम ग्राफ ले रहे हैं, फिर से 0 से स्टार्ट करना है, ऐसे बढ़ रहा है, कुछ इस तरह से ग्राफ है। यहाँ से डिनोट करते हैं कि यहाँ से यहाँ एक पॉइंट को ये है, यहाँ से बी है, यहाँ प्लॉट किए, यहाँ तक मानते हैं पॉइंट सी है और ये बी है, आपका 4 पॉइंट। देखिए 4 पॉइंट को मिलाना चाह रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये लिख रहे हैं 1 सेकेंड में ये जो ग्राफ आपका आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है, यानी 1 मीटर से अधिक है, 2 मीटर से कम के बीच और 1 सेकेंड इसके बीच कुछ एक ग्राफ ऐसे आपको दिख रहा है। फिर आप इसको आगे लेकर ऐसे प्लॉट करना चाहोगे तो ये ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा, यानी 2 सेकेंड के बाद है और इस 2 मीटर के बीच कुछ ऐसा ग्राफ। यहाँ देखिए यहाँ से बीच कुछ बढ़ रहा है डिस्टेंस, यहाँ लेंगे तो यहाँ पे और आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, कुछ इस तरह से यहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी हर पोजीशन से ग्राफ का वैल्यू अलग अलग है। यहाँ से लेकर यहाँ कुछ वैल्यू, यहाँ के बाद कुछ वैल्यू यहाँ आएगा, यहाँ के बाद, यानी इसमें हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ थीटा का मान अलग आएगा, यहाँ से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ थीटा का वैल्यू अलग आएगा, और यहाँ से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस एंगल में थीटा का वैल्यू कुछ अलग आएगा, यानी थीटा हर एंगल पे चेंज होगा। लिखेंगे थीटा, ठीक है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब थीटा वेरिएबल्स है। ठीक है, थीटा वेरिएबल्स होगा, इसे बोलेंगे इसमें तब वेलोसिटी आपका नॉन यूनिफॉर्म।
इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाते हैं। ओके।